हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं साइनर्जिक बॉन्डिंग या फिर कहते हैं इसको साइनर्जिक बॉन्ड। एक्चुअली साइनर्जिक बॉन्ड जो है ये एक सेल्फ स्टेबलाइजिंग बॉन्ड है। ये जो है अपने आप को स्ट्रेंथन करता है। तो सेल्फ स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनते हैं एक दूसरे को ये लोग जो है स्ट्रेंथन देते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये जो एग्जाम्पल है वो मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर मिलता है। और मेटल कार्बोनाइल्स में क्या होता है, एक मेटल के साथ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड का जो है कॉम्प्लेक्स। और ये जो है जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए NiCO4, FeCO5, CrCO6 और वैसे आयरन का एक और आप कार्बोनाइल ले सकते हैं Fe2CO9। अब इन कार्बोनाइल्स में जो आप देखेंगे कि मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड है। अब यदि मान लीजिए आप लेते हैं बॉन्ड जो है वो मेटल और कार्बन के बीच का, तो कार्बन के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए कार्बन के अंदर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे पास मेटल है उसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वहां पे आप देखेंगे कि N-1D भी इन्वॉल्व हो सकता है, NS भी हो सकता है और NP भी हो सकता है। ये ऑर्बिटल्स होते हैं। तो कार्बन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दिया जाता है मेटल को और वहां से बनता है डेटिव बॉन्ड जिसको हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब मेटल, अब मेटल देखता है कि कार्बन ने मुझे एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो हमें भी इसको हेल्प करना चाहिए, तो मेटल के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो खाली है वहां पे इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस तरह से जो है दूसरा बॉन्ड बनता है। और सिग्मा जो है, जो पहला बॉन्ड बना और जो दूसरा बॉन्ड बना वो पाई बॉन्ड बना। एक दूसरे को वो स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करते हैं, सिग्मा पाई को और पाई सिग्मा को। इसलिए हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग जो है बॉन्ड का होता है यहाँ पे। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि इनको जो है एग्जाम्पल में हम डायग्राम से कैसे बता सकते हैं। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देखिए कि हमने लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखिए यहाँ पे है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हमारा है मेटल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो एम्प्टी है वहां पे एक जो है डेटिव बॉन्ड बनेगा। तो डेटिव बॉन्ड बना तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम क्या बताते हैं, बॉन्ड बनने के बाद जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इसमें देखिए इनके फेजेस एक ही हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी जो है दोनों के न्यूक्लियस के जो बीच में है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है पाई बॉन्ड का। लेकिन पाई बॉन्ड के पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। भाई आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ और, मेरी जो क्लासेस हैं ऐप AKSC ऐप जो है उसके थ्रू हो रहे हैं और वहाँ पे 11th का नीट बैच का अलग है सिलेबस और JEE बैच का अलग है और 12th जो है JEE बैच का आपको मालूम है कि 9 से 10 रात को जो है मेरा लाइव सेशन चलता है और 12th नीट जो है वो मेरा ऐप के थ्रू है। तो आप जो है डाउनलोड कीजिए ऐप को और वहाँ पे आप देखिए कि सारी चीज़ें जो है नोट्स अवेलेबल है। वहाँ पे जो है एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होता है, तुरंत ही आपको जो है मिल जाता है एनालिसिस। तो बिल्कुल आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसके बाद और देखिए JEE का जो प्रोग्राम है उसके अंदर नोट्स भी आपको फ्रीली अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कीजिए। और चलिए अब आते हैं हम पाई बॉन्ड की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बॉन्ड, पहला जो बॉन्ड बना है कार्बन से मेटल की ओर वो सिग्मा था और मेटल से जो कार्बन की ओर बना वो हो गया पाई बॉन्ड, एक दूसरे को स्ट्रेंथ दिए। अब ये जो दो बॉन्ड जो अपोजिट डायरेक्शन में बने हैं इनको ही कहते हैं हम साइनर्जिक बॉन्ड, बिल्कुल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और हम देखते हैं कि डेटिव बॉन्ड जनरली क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर होता है। लेकिन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर हो जाए तो उसको कहते हैं हम बैकडेटिव बॉन्ड। अब ये बैकडेटिव बॉन्ड की वजह से ही जो है यहाँ पे आपने देखा है कि किस तरह से जो है सिग्मा बॉन्ड बना। अब सिग्मा के बाद पाई की बारी है। भाई मेटल भी तो बॉन्ड बनाएगा ना। तो इसमें देखिए आप, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये जो है मेटल के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इनके बीच जो देखिए प्लस प्लस ये फेज एक ही है, यहाँ भी बॉन्डिंग हो रहा है। तो ये डायग्राम हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जिसके अंदर ये कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड है, न्यूट्रल लाइगेंड है और ये हो गया मेटल। अब जब मेटल इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और उसकी टेंडेंसी जो है
ये बैकडेटिव बॉन्डिंग की बढ़ जाती है। बैकडेटिव बॉन्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और मेटल कम है, इसलिए हो गया ये बैकडेटिव बॉन्ड। अब इसके बाद ये देखिए कि इस रिप्रेजेंटेशन को, अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम बार बार तो ले नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड था, इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, 2 डबल बॉन्ड, एक डेटिव बॉन्ड भी होगा, और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन m को दिया गया, ये हो गया बैकडेटिव बॉन्ड। अब आप देखिए मेटल जो है जब एक डोनेशन करता है इलेक्ट्रॉन पेयर का कार्बन की ओर, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है डबल बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कार्बन जो 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड आप बना दीजिए इस तरह से। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है जब ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होता है, आपको मालूम है कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी ये अलग अलग पैरामीटर्स हैं। जब हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 ट्रिपल बॉन्ड, और जैसे जैसे मल्टीप्लाइसिटी बॉन्ड की बढ़ते जाती है, मतलब सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, बॉन्ड छोटा होते जाता है। अब बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड था, मतलब वो बिल्कुल छोटा था, और जैसे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ तो अब तो बॉन्ड लेंथ बढ़ना है। यही कारण है कि जो 1.15 जो है, ये देखिए आप यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और जब हम ट्रिपल बॉन्ड लेते तो 1.128, इसका मतलब हो गया कि 1.128 से ये 1.15 हो जाएगा जब एक बैकडेटिव बॉन्ड बन जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, और जैसे ही डबल बॉन्ड हुआ तो बॉन्ड लेंथ उसका जो है इंक्रीज हो गया। भाई सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होता है? सिंगल बॉन्ड का, फिर डबल, इसका फिर ट्रिपल। तो ये जो है बॉन्ड लेंथ का जो है आपको ऑर्डर जो है नजर आ रहा है किस तरह से डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो है, जो बैकडेटिव बॉन्ड है वो जो है क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ कर रहा है, इंक्रीज, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है, तो इसलिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बॉन्ड बोलते हैं। अब यदि मान ली हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस ले लें, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस लें जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? अब जैसे निकल है, NiCO4 आपने लिया, अब निकल का एटॉमिक नंबर कितना है? 28 है। अब यदि CO है जिसका 27 है, आप एक माइनस चार्ज ले लीजिए तो ये भी 28 हो गया। आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, 2 चार्जेस और लीजिए तो 28 हो गया। अब ये देखिए ये जो Ni है, CO माइनस है और Fe2 माइनस है, ये सबके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि आइसो स्ट्रक्चरल है, सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इनके बीच में। अब हमारे पास मेटल एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे आयरन के ऊपर निगेटिव चार्ज बढ़ते गया तो वैसे वैसे जो है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बड़ा होते जाएगा, मतलब टेंडेंसी जो है अब डबल बॉन्ड बनने की ज़्यादा हो रही है। तो आप देखेंगे कि Ni और C के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम है, और जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। देखिए ये क्वेश्चंस आपको हमेशा आते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या है। तो जब हमने मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर की बात की तो वहाँ पे जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ज़्यादा बॉन्ड बनाने की होगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा मतलब टेंडेंसी जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसकी। अब यदि मान लिया कार्बन और ऑक्सीजन की आप बात करते हैं, तो यदि इधर पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो उधर ट्रिपल से जो है डबल बॉन्ड होगा, मतलब यहाँ एक डेटिव बॉन्ड से 2 हो रहा है, मतलब एक बॉन्ड से 2 हो रहा है, और वहाँ पे 3 बॉन्ड से 2 हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है बिल्कुल ही उल्टा हो जाता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, डबल बॉन्ड तो 2 होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि MO का जो बॉन्ड ऑर्डर है और CO का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड होता है वो होता है निकिल और कार्बन के बीच का। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो है ये टेबुलर फॉर्म में मैंने बताया है कि NiCO4 से जब FeCO4 2 माइनस जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए MC का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, और उसका उल्टा होता है बॉन्ड ऑर्डर किसका? C एंड O के बीच में। ये देखिए ये कम हो रहा है। लेकिन यदि बॉन्ड ऑर्डर आप मेटल एंड कार्बन के बीच का और कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का आप ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट नियरली 4 आता है। यही कारण है कि C इधर पे डबल बॉन्ड M, इधर पे डबल बॉन्ड O, हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्जेस के बेस पे आपको बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड करना है, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और
आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए जो AKSC JEE नीट का है। उसमें कई क्वेश्चंस जो है मैं एक्सप्लेन करते रहता हूं, छोटे छोटे वीडियोस बना के भी एक्सप्लेन करता हूं। और आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस वीडियो को न भूलें। ओके, बाय एवरीवन।